नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत रहेगा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बात करेंगे रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। जी के जीएस हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी सीबीटी जिसका एग्ज़ाम है सीबीटी 2 का, क्योंकि 10 जुलाई का आपका जो है सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिल्कुल जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए जिससे कि आपकी बेहतरीन जो है तैयारी हो पाएगी। और रेगुलर ये वीडियो जो है बिल्कुल रात 8 बजे आ रही है। इसमें हम लोग सभी प्रकार के प्रश्न जीके की बात करेंगे। इसमें हिस्ट्री, इसके अलावा जो है ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, साथ में हम देखें स्टैटिक्स, जीके, करंट अफेयर, साइंस, सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए जाते हैं। तो बिल्कुल रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिससे कि बेहतरीन आपकी तैयारी हो पाएगा। बिल्कुल बने रहें वीडियो पर। अगर आप मन से तैयारी कर रही हैं तो बिल्कुल वीडियो को जो है लास्ट तक देख कर ही जाइएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम क्या है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा विस्तार का आरोही क्रम, यानी कि एक प्रकार से सबसे बड़ी सीमा किसकी है भारत की, अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन सबसे पहले अगर हम देखें बढ़ते हुए क्रम में बोला है तो सबसे पहले जो है नेपाल है, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और फिर बांग्लादेश। ठीक है, यानी यहाँ पे बात हो रही है तो बिल्कुल बी जो है आप राइट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखें, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और पाकिस्तान, ये जो है भारत की जो है क्या है, तो 7 देश हैं जो कि भारत की सीमा से लगते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख भी देते ताकि आपको याद रहे, पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा बांग्लादेश। कौन आता है? बिल्कुल बांग्लादेश आता है हमारा, क्योंकि पहले हमारा ही था। ठीक है, चाइना की बात कर लेते हैं, सेकंड नंबर पे आ जाता है। ठीक है, थर्ड पे हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान, भी हमारा ही था। ठीक है, तो ये भी हो गया। फोर्थ नंबर की हम लोग बात करते हैं तो नेपाल। ठीक है, नेपाल आ जाता है। इसके अलावा जो है 5 पर हम लोग बात कर सकते हैं म्यांमार के बारे में। ठीक है, 6 नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं म्यांमार के बाद जो है भूटान। ठीक है, क्या है, तो भूटान की बात कर लेंगे। 7 की हम लोग बात कर लेंगे तो ये आ जाता है अफगानिस्तान। क्या आता है? अफगानिस्तान। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं जो कि भारत से बिल्कुल सटे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें ध्यान रखेंगे रूस में जो है इसके साथ ध्यान रखेंगे कि सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो किसकी है, तो बांग्लादेश की है। सबसे लंबी किसकी है? बांग्लादेश की है सीमा रेखा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अच्छा, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या हालांकि 9 है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, जिसमें 2 जो है जलीय रूप से जिसमें हम बात करेंगे तो मालदीव। ठीक है, मालदीव, और एक जो है हमारा श्रीलंका। तो ये जो है दोनों मिलकर जो है 9 हमारे क्या हो जाते हैं, पड़ोसी देश होते हैं। तो ये जलीय माध्यम से जुड़े हुए हैं और ये जो है लैंड माध्यम से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सेशन को शेयर और लाइक वगैरह करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। यार अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? तो फोर्ट विलियम में स्थापना की गई सर्वोच्च न्यायालय की। तो अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए जो है राइट यहाँ पे हो जाएगा। और इसी के तहत जो है बिल्कुल विलियम फोर्ट में जो है, यहाँ बात करेंगे फोर्ट विलियम में, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कोलकाता में। आगे हम लोग बात करेंगे तो कोहली नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। बिल्कुल विराट कोहली की बात यहाँ पे जो हो रही है, विराट कोहली नृत्य। ठीक है, कोहली नृत्य की बात यहाँ पे हो रही है, कहाँ पे जो है किया जाता है, तो ये बिल्कुल महाराष्ट्र में फेमस है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका आप राइट करेंगे, कोहली नृत्य महाराष्ट्र में किया जाता है। जबकि हम लोग बात करेंगे मटकी, इसकी, तो मटकी की बात कर लेते हैं। ये जो है कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? बिल्कुल मध्य प्रदेश। यहाँ पे एमपी हम लिख देते हैं या मध्य प्रदेश के सामने लिखते हैं मटकी, तो मटकी यहाँ का हो जाता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करेंगे, संत कबीर जी ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण किस गुरु से प्राप्त किया था। तो संत कबीर की हम लोग बात करेंगे तो इन्हें जो है आध्यात्मिक जो प्रशिक्षण है रामानंद जी महाराज द्वारा क्या इन्हें प्राप्त हुआ। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे कहता है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी आप राइट करेंगे। वर्तमान में हम लोग बात करते हैं, किसमें बात करते हैं? बिल्कुल वर्तमान में हम लोग बात करेंगे तो भारत में। ठीक है, भारत में कुल जो है, ठीक है, कुल जो है 107 जो है राष्ट्रीय उद्यान है प्रेजेंट टाइम में। तो ये फैक्ट भी ध्यान आप रखेंगे और बिल्कुल शेयर वगैरह करते रहेंगे। इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो लग रही है तो, क्योंकि महत्वपूर्ण फैक्ट देख रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए।
आगे बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी के अवशेष वर्तमान में कहाँ मिलते हैं। तो हम्पी के अवशेषों की हम लोग बात करेंगे तो ये देखने को मिलती है कर्नाटक में। कहाँ पे? तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो है बिल्कुल विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो है आती है। अगर विजयनगर हम साम्राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो 1336 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना हुई थी। करने वाले में बात करेंगे तो हरिहर और साथ में एक और व्यक्ति जिसका नाम क्या था, बुक्का। दोनों जो है भाई थे और दोनों ने मिलकर क्या है इसकी जो है स्थापना की। इसकी राजधानी हम लोग बात करेंगे तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बिल्कुल हम्पी ही हुआ करती थी। क्या थी? तो हम्पी जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी, जो कर्नाटक में बिल्कुल स्थित है प्रेजेंट टाइम में। अगला प्रश्न कहता है भारत के कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि मुख्य रूप से अगर हम देखें कृषि क्षेत्र में तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है देखने को मिलती है। इसे हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। यानी उसमें सिंपल सा इसमें हम ये कहें कि मान लेते हैं एक खेत है जिसमें सिर्फ काम करने की आवश्यकता 2 व्यक्तियों की है, लेकिन घर के 3 लोग और इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं 2 लोग और काम कर रहे हैं, 2 पहले से कर रहे थे, जबकि आवश्यकता 2 ही व्यक्ति की है, 2 उसमें और काम कर रहे हैं, इनके रहने ना रहने से कोई मतलब है नहीं, तो उसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जहां आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं, ठीक है, उसी का अगर हम देखें तो उनका योगदान शून्य के बराबर होता है, तो उसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जो कि कृषि में सबसे अधिक है। आगे बात करेंगे भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। बिल्कुल जवाब दीजिए, किस मानसून की वजह से जो है सबसे अधिक जो है वर्षा होती है भारत में। तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है उससे जो है भारत में भारी जो है वर्षा देखने को मिलती है। भारत में ध्यान रखेंगे खरीफ का जो मौसम है और सबसे अधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित है। ठीक है, तो खरीफ मौसम भी किससे जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे बारिश से जुड़ा हुआ है, वर्षा मौसम जुड़ा हुआ है। 9 की बात करेंगे, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात करेंगे तो कुल जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे आप, बी वाला राइट करके आएंगे, या जो भी 8 वाला होगा। ठीक है, अब कौन कौन से राज्य हैं आपसे पूछ सकता है। तो पहले जो हम लोग बात करेंगे गुजरात की, ठीक है, गुजरात हो जाता है। सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान की, किसकी बात करेंगे, राजस्थान की। थर्ड पे हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की, किसकी बात करेंगे, बिल्कुल मध्य जो है प्रदेश की बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ पे, किस पे आते हैं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ पे हम लोग क्या है आ जाते हैं। तो सभी बिल्कुल आप नाम ध्यान रखें, कभी कभी पूछता है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरता, ऐसे प्रश्न भी इससे बन जाते हैं। ठीक है, 5 पे हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड की, किसकी बात कर लेंगे, तो झारखंड की बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग, हमारा 5 ये 6 नंबर। तो 6 नंबर हम लोग बात करते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल आ जाता है। 7 पे हम लोग बात कर लेंगे तो इसमें जो है त्रिपुरा आ जाता है, कौन आता है, त्रिपुरा। ठीक है, और 8 नंबर पर हम लोग बात करेंगे तो मिजोरम। ठीक है, क्या है, मिजोरम। तो ये कुल जो है 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है लोगों को कि उत्तर प्रदेश से, तो हम क्लियर ही कर देते हैं कि ये यूपी से उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे कहता है डक्कन दर्रा कहाँ स्थित है। दक्कन दर्रे की बात यहाँ पे हो रही है, तो यह देखने को मिलता है अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आप राइट करेंगे। 11 कहता है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई। अखिल भारतीय हरिजन वंश की स्थापना की बात करें, हरिजन संघ की स्थापना जो है 1932 में जो है की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था, तो महात्मा जो है गांधी द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी वर्ष गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट भी साइन हुआ। ठीक है, पूना जो है पैक्ट की हम लोग बात करेंगे तो पूना पैक्ट भी शामिल हुआ था। किसके किसके बीच हुआ, तो एक तो महात्मा गांधी के बीच हुआ था और साथ में वी.आर. जो है अंबेडकर। ठीक है, तो अंबेडकर के बीच जो है ये क्या है, तो साइन किया गया पूना पैक्ट। तो ये ध्यान रखेंगे 1932 में। 12 कहता है लंबाई के आधार पर नदियों का सही अवरोही यानी कि घटता हुआ क्रम क्या है। बिल्कुल इस प्रकार से, तो घटते हुए क्रम में हम लोग बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी जो रिवर है वो गंगा है। तो गंगा सबसे लास्ट में दी गई है, तो गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। यानी सबसे अगर हम देखें तो यहाँ पे घटते हुए क्रम में की बात यहाँ पे की गई है। तो सबसे बड़ी जो है गंगा है, फिर उससे बड़ी गोदावरी, फिर नर्मदा उससे छोटी। ठीक है, मतलब सॉरी ये छोटा होता जा रहा है, मतलब ये पहले नंबर सबसे बड़ी है। इसकी लंबाई देखिए 2525 है। गंगा की हम लोग बात करेंगे कितना है, 2525 किलोमीटर। और सबसे छोटी नर्मदा है
गंगा से छोटी गोदावरी है। अच्छा, गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, तो ये फैक्ट भी आप इसे ध्यान रखेंगे। गोदावरी रिवर की लंबाई की हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए इसकी भी लंबाई तो 1465 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है, कितना है 1465। वहीं हम लोग बात करेंगे नर्मदा की, तो नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर है, 1312 है। और गंगा का बताया, गंगा क्या है तो 2525, ठीक है 2525 है इसकी। चलिए यहाँ हम कर लेते हैं, गंगा की कितनी है 2525 किलोमीटर इसकी क्या है तो लंबाई है, तो सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहीं हम लोग ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर क्या है इसकी जो है लंबाई है, तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई भी क्या ध्यान रखेंगे, ये क्या है स्रोतों के अनुसार हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दी जाती है, लेकिन ये भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में नहीं है, क्योंकि मोस्टली ये जो है यहाँ पे तो चाइना में तिब्बत में क्या करती है फ्लो जो है यहाँ पे करती है। हालांकि यहाँ पे इसकी लंबाई में थोड़ा बहुत अपवाद भी चलता है, लेकिन 2900 किलोमीटर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत किस तारीख को हुई थी। बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद जो है शहीद जो है किस वर्ष हुए थे, तो यह जो है बिल्कुल 27 जो है फरवरी 1931 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट करेंगे, जबकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है बिल्कुल हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में हो गई, किसके बारे में हो गई चंद्रशेखर आजाद के बारे में। लेकिन हमसे बात अगर करें भगत सिंह, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, भगत सिंह की बात हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है सुखदेव, ठीक है, सुखदेव की बात कर लेते हैं, और राजगुरु, ठीक है। आपको पता होगा इन तीनों लोग को जो है बिल्कुल फांसी की जो है सजा दी गई थी। कब दी गई थी बात करेंगे तो बिल्कुल 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च को जो है फांसी दी गई। सन था 1931 का, ठीक है, तो फांसी इन्हें दी गई थी। आगे बात करेंगे, कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसमें से उत्तर में बिल्कुल कर्क रेखा की बात की गई। कर्क रेखा हम जानते हैं बिल्कुल भारत को जो है आधे पर से डिवाइड करती है, बीचों बीच डिवाइड करती है। और उत्तर में बोला है, यानी कि ऊपर की तरफ कौन होगा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मणिपुर, झारखंड में। देखिए ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो मणिपुर जो है देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर सी आप क्या करेंगे, इसका जो है बिल्कुल राइट कर देंगे। आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में यानी कि रिफ्ट वैली में बहती है। किसमें बहती है, रिफ्ट वैली में। तो रिफ्ट वैली में बहने का जो है काम करती है नर्मदा, साथ में तापी को भी ध्यान रखेंगे। कौन कौन, नर्मदा और तापी दोनों जो है बहती हैं, तो बिल्कुल आप बी जो है यहाँ पे राइट करके आएंगे। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का मुख्य संबंध किससे है। चिपको आंदोलन, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेड़ों की जो है कटाई को रोकने से क्या है ये जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सी यहाँ पे राइट आप करके आएंगे। आगे कहता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना की बात करेंगे तो 12 जुलाई 1982 की इसकी स्थापना जो है की गई थी। और बिल्कुल ध्यान रखेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। कब हुई थी, छठी जो है 6वीं जो है पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई। 18 कहता है, भारतीय मानक समय कहाँ से लिया जाता है। भारतीय मानक समय की बात करेंगे तो यह जो है लिया गया है प्रयागराज नैनी के पास से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इसका प्रयागराज का पुराना नाम आप सभी को ध्यान होना चाहिए, इलाहाबाद। क्या है, इलाहाबाद क्या है इसका जो है पुराना नाम है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। और जो भारतीय समय है ध्यान रखेंगे, ये यूपी के जो है मिर्जापुर से होकर गुजरता है। कहाँ से, मिर्जापुर से। भारत की टाइमलाइन की जो डिग्री है ये 82 डिग्री 30 मिनट है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये फैक्ट ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। 19 कहता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो यह जो है आता है कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत में। ऑप्शन नंबर बी आप राइट कर देंगे। और इसीलिए जो है इसके मामले कोलकाता उच्च न्यायालय में बिल्कुल जाते हैं, क्योंकि पहले उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कोलकाता में ही की गई थी। कब की गई अगर बात करेंगे तो 1862 में बिल्कुल ध्यान रखेंगे की गई थी उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। आगे कहता है, पूरा पतझड़ काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पूरा पतझड़ काल के लोगों की बात करेंगे तो शिकार करना इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, तो ये ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट बिल्कुल आप सभी से निवेदन रहेगा, लाइक और शेयर जो है बिल्कुल करते हुए रहेंगे, सेशन को शेयर आप करते हुए रहें, विशेष तौर पर सभी से निवेदन रहेगा। और जो लोग बिल्कुल रेगुलर पढ़ना चाहते हैं वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि अगर उनको रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियो का लेना है, रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाना है,
और ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होती है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं बिना कुछ सोचे। जिसको भी अगर रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाना है, रात 8 बजे वीडियो रेगुलर डेली बेसिस पे आने वाली है, जो कि ग्रुप डी के साथ साथ बिल्कुल एनटीपीसी CBT2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। साथ में आप हमारे चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, उसको भी जरूर कवर करें, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण जो है अपना स्थान रख रहा है और महत्वपूर्ण प्रश्न उससे जो है पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर डेली बेसिस पे कवर करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेली सुबह 6 बजे जुड़िएगा। आगे बात करेंगे, भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन से हैं? इस ऑप्शन से जवाब देना है। सबसे पूर्वी और सबसे जो है पश्चिमी की बात यहाँ पे की गई है। तो सबसे जो है अगर हम बात करेंगे पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे जो है पश्चिम में कौन है? तो गुजरात है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है सूर्य निकलता है, तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। और सबसे अंत में जो है बिल्कुल गुजरात में क्या होता है? तो डूबता है। आगे बात करेंगे, श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, तो यह जो है दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। किससे? तो दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी आप राइट कर लेंगे यहाँ पे। और वर्तमान में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे वर्तमान में भारत जो है दूध उत्पादन में नंबर 1 पे है। किस पे है? बिल्कुल नंबर 1 पे है, प्रथम स्थान पे है वर्ल्ड में। 23 कहता है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम है कर्णाली। क्या नाम है? कर्णाली। तो बिल्कुल सी आप ध्यान रखेंगे। वहीं भारत का बिल्कुल पता होगा कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। तो अब इसकी बात करेंगे, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में सबसे अधिक पाई जाती है? तो ओजोन हम लोग परत की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो है ये समताप मंडल में बिल्कुल देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप राइट यहाँ पे करेंगे। अच्छा, ओजोन को हम लोग बात करेंगे तो O3 से दिखाते हैं। किससे? तो O3 से इसको दिखाया जाता है। और ओजोन दिवस की बात करेंगे तो यह जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? तो 16 सितंबर को हर साल ओजोन दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसको संरक्षण के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए। आगे बात करेंगे, मीथेन गैस का सामान्य नाम क्या है? मीथेन CH4 जिसका प्रतीक है, और इसका सामान्य नाम जो है पूछा जा रहा है, तो इसे जो है मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस। मीथेन की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, यह जो है रंगहीन होता है। ये क्या होता है? रंगहीन होता है। साथ में गंधहीन भी होता है। तो इसमें कोई रंग भी नहीं है, कोई गंध भी नहीं है, लेकिन ये जहरीली गैस है, ये ध्यान रखें। 26 कहता है, राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करेंगे तो ये जो है लागू करने वाला था लॉर्ड डलहौजी। किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने जो है लागू किया, जिसके तहत उत्तराधिकारी ना होने पर राज्य को ब्रिटिश कंपनी के अधीन कर लिया जाता था। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। आगे बात करेंगे, 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? तो यह जो है ध्यान रखेंगे जुड़ा हुआ है किससे? तो शिक्षा के अधिकार से, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है बिल्कुल अनिवार्य जो है शिक्षा की यहाँ पे बात करता है। तो 86वां संशोधन किया गया, ठीक है, संशोधन हुआ, और इसके तहत जो है आर्टिकल, ध्यान रखेंगे आर्टिकल भी पूछ सकता है, 21A के तहत जो है 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा बिल्कुल यहाँ पे किया गया। आगे बात करेंगे, 1857 की महान क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 की महान क्रांति की शुरुआत की बात करेंगे तो यह जो है हुई थी मेरठ से। कहाँ से? बिल्कुल मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी आप राइट करेंगे। औपचारिक शुरुआत बिल्कुल उत्तर प्रदेश के जो है कहाँ का है? बिल्कुल यूपी का है। तो यहाँ से इसकी जो है शुरुआत की गई। अगला प्रश्न कहता है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध यहाँ पे पूछा गया तो 1764 में जो है ये लड़ा गया था। बिल्कुल सी आप राइट करेंगे। जबकि प्लासी के युद्ध की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? प्लासी की। तो कब हुई थी? 1757 में प्लासी का युद्ध बिल्कुल लड़ा गया। इसकी बात करेंगे, विश्व में सर्वप्रथम GST किस देश में लागू हुआ था? वस्तु एवं सेवा का जिसका फुल फॉर्म है, तो सबसे पहले लागू हुआ फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। कब लागू हुआ था? 1954 में ही इसे क्या है तो बिल्कुल लागू कर दिया गया था। और भारत में बात करेंगे, किसमें? तो भारत में सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य था, राज्य में बात करेंगे तो वह था असम। क्या नाम था? असम राज्य का। तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। तो ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट करिएगा, या वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा बिल्कुल। और जितने लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके शेयर करके जाइएगा, बिल्कुल इतना कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको रेगुलर जो है
प्रैक्टिस सेट लगाना है, वीडियो आप आके फिर ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, इससे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 8 बजे वीडियो आने वाली है। पीडीएफ की हम लोग बात करेंगे, पीडीएफ आप ले सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप चैनल से, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर जुड़ सकते हैं। हालांकि 22 जून तक जो है अभी बंद है टेलीग्राम, तो आप हो सकता है कल से चालू हो जाए, तो आप टेलीग्राम पे भी इसका पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।